ओके, हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसे कि पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में, जहां पे मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, कॉन्टिग्यूअस, नॉन कॉन्टिग्यूअस। हम अभी तक अपने इस वीडियो सीरीज में कॉन्टिग्यूअस मेमोरी की बात कर रहे हैं। कॉन्टिग्यूअस में दो तरीके की पार्टीशनिंग थी, फिक्स्ड पार्टीशनिंग और आपका वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग। तो फिक्स्ड पार्टीशनिंग या वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग के ऊपर किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, चाहे वो गेट का एग्जाम है, चाहे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम का है। तो इस तरीके का कोई आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन गिवन हो सकता है, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जो मेमोरी मेरे को गिवन है, उस मेमोरी ब्लॉक्स के साइज गिवन होंगे और वो प्रोसेसेस गिवन होंगे, जो प्रोसेस मुझे उस मेमोरी के अंदर एलोकेट कराने हैं। तो किस तरीके से मैं उनको एलोकेट कराऊंगा। एलोकेशन, डी एलोकेशन के लिए हमने 4 मेथड पढ़े थे, जिसमें पहला था फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, देन बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। ओके, सो हियर इस न्यूमेरिकल में उसने पूछा है कि यहाँ पे उसने 6 मेमोरी ब्लॉक दिए हैं, जिनका साइज 200 KB, 400 KB, 600 KB, 500 KB, 300 KB एंड 250 KB दिया है। उसी के साथ में उसने 4 प्रोसेस दिए हैं, जिसका 357, 210, 468 एंड 491 KB के 4 प्रोसेसेस है। ओके, तो आपको उसने बोला है कि इन 3 मेथड के थ्रू, 3 मेथड कौन कौन से? एक फर्स्ट फिट, दूसरा आपके बेस्ट फिट और तीसरा आपके वर्स्ट फिट। इन 3 मेथड को फॉलो करते हुए इन सभी मेमोरी ब्लॉक्स को अरेंज करना है। ओके, सॉरी, मेमोरी ब्लॉक्स को अरेंज नहीं, बल्कि जो वो प्रोसेस हैं उन प्रोसेस को मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर आपको फिट करना है। तो कैसे करेंगे उसका तरीका। तो सबसे पहले आप वो मेमोरी ब्लॉक ड्रॉ कर लीजिए। ओके, सबसे पहला स्पेस है 200 KB, 200 KB। नेक्स्ट स्पेस इज 400 KB, नेक्स्ट इज 600, next one is 500 and next is 300, last one is 250। ओके, तो ये मेरे वो 6 मेमोरी ब्लॉक्स हैं जिनका साइज मुझे गिवन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो ये किस तरीके का मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में कौन से पार्ट में आता है? जी हाँ, ये है फिक्स्ड पार्टीशनिंग। अगर आप देखेंगे किस टाइप की पार्टीशनिंग है, ये फिक्स्ड पार्टीशनिंग, जहां पे मेमोरी ब्लॉक्स के साइज को फिक्स्ड कर दिया है। तो एक चीज यहाँ पे कंफर्म है, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर का, तो यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम 6 प्रोसेस को आप सर्वाइव, ये मेमोरी ब्लॉक के अंदर सिर्फ 6 प्रोसेस को आप एलोकेट कर सकते हो। मैक्सिमम कितने प्रोसेस? 6 प्रोसेस। क्यों? क्योंकि 6 मेमोरी ब्लॉक्स हमारे पास अवेलेबल है। ओके, और एक चीज और बता दूं, यहाँ पे एक मेमोरी का स्पेस, कुछ पार्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को गिवन होता है, तो उसको अभी हम यहाँ पे इग्नोर करके चल रहे हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल को आपको फॉर्म कर रहा है, न्यूमेरिकल पे कॉन्सेप्ट फोकस करना है आपको। ओके, और मेरे वो 4 प्रोसेस क्या है? P1 दैट इज 357 KB, P2 इज 210, P3 is 468 and P4 is 491। ओके, तो ये मेरे 4 प्रोसेस हैं, ये मेरे 6 मेमोरी ब्लॉक्स हैं। अब पहला मेथड मैं यूज कर रहा हूं फर्स्ट फिट। इस फर्स्ट फिट मेथड में क्या होता था? अगर आपको याद हो, फर्स्ट फिट मेथड का तरीका होता था कि सबसे पहली लोकेशन से, मेमोरी ब्लॉक के पहले लोकेशन से चेक करना शुरू करेंगे, जहां पे भी उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए इक्वल या उस प्रोसेस से ज्यादा मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल होगा, हम वहां पे उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एलोकेट करा देंगे। करेक्ट? तो पहले हम मेथड चेक करें फर्स्ट फिट। एक चीज और बता दूं, एग्जाम में लिखने का तरीका, यहां पे जो मैं सॉल्व करा रहा हूं ये अलग है, एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे ये चीज भी मैं बता देता हूं। कि जैसा आपने सबसे पहले P1 प्रोसेस को अलॉट करा है, तो P1 प्रोसेस को कैसे अलॉट करा रहे हैं? यू आर चेकिंग द फर्स्ट लोकेशन, इट इज 200 KB, वी कैन नॉट पुट दिस प्रोसेस हियर, तो फिर नेक्स्ट चेक करेंगे, इट इज 400 KB, यस, 357, 400, हियर वी कैन पुट द प्रोसेस P1। ओके,
P1 हमने यहां पुट करा दिया, लेकिन अगर आप देखो तो वेस्टेज स्पेस कितना है, दिस वन आई एम राइटिंग हियर क्रॉस। ओके, तो P1 प्रोसेस मेरा आ गया यहां पे, और वेस्टेज मेरा कितना हुआ 357 माइनस 400 माइनस 357, इट इज 43। आई कैन राइट हियर। ओके, 43 के भी मेरा वेस्टेज स्पेस हो गया, P1 मैंने यहां पे सर्वाइव कर लिया। ओके, नेक्स्ट इज माय P2 process. Again I'll check from the first location 200. No, here it is already given to P1 process. Yes, in the 600 I can put this process here. Okay, तो मैं एग्जाम में बता रहा था, एग्जाम में आप किसे लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे इट इज माय स्टेप 1। ओके, और यही मेमोरी ब्लॉक आप पूरा ड्रॉ करेंगे जहां पे P1 आपके पास ऑलरेडी फिल्ड हो चुका होगा, और फिर आप लिखेंगे स्टेप 2। ओके, स्टेप 2 में आप नेक्स्ट प्रोसेस को इम्बेड करा रहे होंगे। ये एग्जाम में लिखने का तरीका है, ऐसा नहीं कि पूरा उठाया एक ही बार सारा कुछ फिक्स कर दिया। ओके, सो यहां पे P1 प्रोसेस हो गया। अब बात कर रहे हैं P2 प्रोसेस की। बोर्ड काफी छोटा है इसलिए मुझे सब कुछ यहीं पर अरेंज करना पड़ेगा। ओके, सो P2 प्रोसेस फर्स्ट लोकेशन से चेक किया 200। यस, आई कैन नॉट पुट इट हियर, देन इट इज ऑलरेडी फिल्ड, या इट इज अवेलेबल स्पेस 210। तो 210 मैंने यहां पे P2 प्रोसेस को दे दिया, और ये मेरा वेस्टेज स्पेस हो गया। तो वेस्टेज स्पेस मेरा कितने केबी का है अगर मैं देखूं तो 600 माइनस 210, इट इज 390 मेरा वेस्टेज स्पेस हो गया। आप इसको अलग से लिख भी सकते हो और नहीं भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है। एक्चुअली मैटर ये करता है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या फर्स्ट फिट मेथड के थ्रू ये प्रोसेस सर्व करेंगे, या बेस्ट फिट के थ्रू सर्व करेंगे, या वर्स्ट फिट के थ्रू सर्व कर पाएंगे, या बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट दोनों से कर पाएंगे। इस तरीके के आपको ऑप्शंस गिवन होंगे। ओके, तो मैं अभी फर्स्ट फिट की बात कर रहा हूं, तो मेरा P2 प्रोसेस भी सर्वाइव हो चुका है। नाउ कम टू दी प्रोसेस P3 इट इज 468। तो पहला लोकेशन चेक करूंगा, नहीं, दूसरे पे फील्ड है, तीसरा फील्ड है, फोर्थ लोकेशन चेक करा 500। यस, आई कैन पुट इट हियर। सो 468 आई कैन पुट इट हियर, इट इज प्रोसेस P3। और जो मेरा वेस्टेज स्पेस है वो यहां पे कितना है 468 अराउंड 32। यस, ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज P4। नाउ P4 is 491. If you will check all the memory blocks, there is no space to put this process. Why? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट फिट मेथड है वो ये कहता है कि आपको जहां पे भी जगह मिलेगी वहीं पे उसको इंसर्ट कराना होगा। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास इनफ स्पेस है, 491 से ज्यादा स्पेस अवेलेबल है हमारे पास, बट वी कैन नॉट पुट दैट प्रोसेस इन दिस मेमोरी ब्लॉक। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे आप कह सकते हो कि थ्रू द फर्स्ट फिट मेथड we cannot insert all these processes in this memory block. Okay, now come to the next method है मेरा, ये मेरा फर्स्ट फिट मेथड हो गया। now come to the best fit. okay, तो ये मेरा 200 KB, this is my 400, this is my 600, this is my 500, this is my 300, and this is my 250. ओके, अब बात करते हैं बेस्ट फिट की। बेस्ट फिट मेथड ये कहता है, बेस्ट फिट मेथड बड़ा इजी है। उसमें क्या है कि वो पहली लोकेशन से, मेमोरी की पहली लोकेशन से और लास्ट लोकेशन तक सारे इस पे अवेलेबल स्पेसेस को चेक करेगा, और वो ये देखेगा कि कौन सा ऐसा अवेलेबल स्पेस है जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के सबसे ज्यादा नियर बाई है, या तो इक्विवेलेंट है या नियर बाई है। नियर बाई इन द सेंस कि ऐसा ना हो कि प्रोसेस का साइज है 357 एंड यू आर चेकिंग द 350 इज ऑल्सो नियर बाई, बट सबसे पहली कंडीशन है कि प्रोसेस के इक्वल होना चाहिए मेमोरी ब्लॉक या उससे बड़ा। ओके, कहने का मतलब ये कि मिनिमम वेस्टेज स्पेस होना चाहिए। ओके, तो कंसिडर करते हैं सबसे पहला P1 प्रोसेस। P1 इज 357. In the first location, I cannot insert. I have to check all the location. So here, second location, third location, and fourth location.
ओनली इन 3 लोकेशन आई कैन पुट दिस प्रोसेस। तो अगर आप चेक करोगे यहां पे तो आपको लगेगा यहां पे मेरा कितना वेस्ट होना, यहां पे कितना वेस्ट होना, सबसे कम वेस्ट होगा यहां पे। तो यहां पे मैं अपना P2 प्रोसेस इंसर्ट करा दिया और मेरा वेस्टेज स्पेस हुआ ये। ओके, इसको मैं ऐसे नोट करा देता हूं, इट लुक बेटर एक्चुअली। ओके, तो ये मेरा P2 प्रोसेस हो गया और मेरा वेस्टेज स्पेस हो गया यहाँ पे इतना, जो कि कितना बैठेगा 400 माइनस 357, इट इज 43। ओके, P2 survive, sorry, P1, it is P1, not P2, P1. Now come to the P2 process. P2 is 210. Now I have to check where it will be the minimum wastage. So here I cannot put, here I can put, here only. So it is 250 obviously, so I can put it here because in that location it will the minimum wastage. तो यहां पे मैं इस प्रोसेस को एंटर करा रहा हूं, it is 210 प्रोसेस P2 और मिनिमम वेस्टेज कितना हुआ मेरा 40। ओके, सो नेक्स्ट माय P3 प्रोसेस। P3 को अगर मैं चेक करता हूं तो ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट बेस्ट फिट की बात कर रहे हैं तो सारी लोकेशन सर्च करेंगे और देखेंगे कि मिनिमम वेस्टेज कहां पे, इट इज 468। तो मेरे पास अवेलेबल है 300, 500, 600, 200। आई कैन पुट इट हियर ओनली 500 एंड 600। ओनली इन दिस 2 लोकेशन आई कैन पुट दिस प्रोसेस। सो अगर आप चेक करेंगे 468 इट इज नियर बाय टू 500, तो आई विल पुट दिस प्रोसेस हियर ओनली, प्रोसेस P3। ओके, सो वेस्टेज स्पेस इज around 32. Okay, now the last one is 491 and only 2 location I'm having 200 and 300, and sorry, three location I'm having 200, 600, 300. So I can put it here only. Okay, the last process. So here I'm giving it the process P4 and the minimum wastage is 491 minus 600, it is 109। कैलकुलेशन आप थोड़ा चेक कर लेना, वैसे जहां तक ये सही होगा, या करेक्ट। ओके, सो इन द बेस्ट फिट मैनर यू कैन सी all the processes can survive in this memory block. I can put all the processes in this memory block when I'm following or when I'm having the method is best fit. Okay, now check it with the worst fit again. The last is worst fit. With the help of 3 method, it was asking that can we enter the processes in the memory blocks. So now check it, the last, that is, okay, so it is 200, then 400, then 600, then 500, 300 and 250. Okay, so in the worst fit case, what was the worst fit case? इसमें क्या था कि जहां पे सबसे ज्यादा वेस्टेज हो वहां पे मुझे अपने प्रोसेस को एंटर कराना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर बेस्ट फिट हमें लगता है सबसे अच्छा है, ना कि वर्स्ट फिट। तो इट इज रॉन्ग। अगर आप जब वेरिएबल लेंथ को पढ़ोगे तो सम टाइम यू विल फील, सॉरी ये पार्ट निकालना होगा। तो अगर आप चेक करोगे तो जो वर्स्ट फिट मेथड है, वर्स्ट फिट मेथड में कैसे काम करता है, वर्स्ट फिट मेथड को आप चेक कर लो एक बार। वर्स्ट फिट मेथड कहता है कि जहां पे सबसे ज्यादा वेस्टेज होगा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे मुझे इस प्रोसेस को एंटर करना है। ओके, तो अगर मैं P1 प्रोसेस को देखूं तो P1 प्रोसेस सारे लोकेशन को चेक करूंगा, सबसे बड़ा मेमोरी ब्लॉक है 600, तो P1 मुझे इंसर्ट कराना होगा इस जगह पे 357। तो इसको मैंने एंटर करा दिया यहां पे, दैट इज माय P1। ओके, ये मेरा P1 प्रोसेस है, सबसे ज्यादा मैंने यहां पे एंटर कराया। तो मेरा वेस्टेज स्पेस कितना बचता है, वेस्टेज स्पेस बचेगा अराउंड
357 और 243. Okay, it is my wastage space. Now come to the next P2. P2 is 210, and which one is highest? It is the highest. Then I'll put it here. It is my P2, where the wastage space is 210. It is 290. Yes. 300, 200, yeah, 290 is wastage space. Next is 468. Now 468, now you can see there is no space for these two processes. Neither I can put the 468, neither I can, nor I can 491. ना ही तो मैं 468 को इंसर्ट करा सकता हूं, ना ही 491 को. क्यों? क्योंकि इस केस में आप देख सकते हैं कि जो मेरे मेमोरी ब्लॉक्स हैं वहां पे कोई भी ऐसा मेमोरी ब्लॉक्स अवेलेबल है ही नहीं जहां पे कोई साइज 468 के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो. तो क्या निकल के आया कि वी कैन इंसर्ट दीज प्रोसेसेस विद द हेल्प ऑफ बेस्ट फिट ओनली. ओके, तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिल सकता है. तो गेट में ऑब्वियस सी बात है एमसीक्यूज की फॉर्म में होता है, तो वहां पे इस तरीके का एग्जांपल आपको सॉल्व करना पड़ेगा. एग्जाम में आपको सॉल्व करके लिखना होता है, तो आपको दोनों चीज क्लियर हो गई होंगी. ओके, बाय बाय, टेक केयर.